तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइगर रिजर्व। भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि टाइगर रिजर्व होते क्या हैं, किस प्रकार से इनका वर्क होता है और किस प्रकार से टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों कि टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसको समझते हैं कि अगर कोई एक नेशनल पार्क है या कोई वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, अगर इसको बाघों के संरक्षण के लिए चुना जाता है तो इस नेशनल पार्क को या इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बोला जाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि जिस भी नेशनल पार्क को या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को बाघों के संरक्षण के लिए यानी टाइगर के संरक्षण के लिए चुना जाता है उसे ही टाइगर रिजर्व बोला जाता है। टाइगर रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ी? तो देश में घटती टाइगर्स की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ही टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। यानी जो टाइगर हैं उनकी लगातार संख्या घट रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल है आपके सामने कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो दोस्तों, आज वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है इंडिया में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। कई बार एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आज की बात करें वर्तमान की तो 53 टाइगर रिजर्व है। देश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है वो 53वां टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको सबसे लास्ट में अभी 2021 में ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों, 52वां टाइगर रिजर्व है राजस्थान में रामगढ़ बिस्धारी अभ्यारण्य, जिसे 2021 में राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। दोस्तों, बाघ की बात करें यानी टाइगर की बात करें तो यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का पहला बाघ रिजर्व यानी टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो दोस्तों, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। यानी दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पैंच है, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखना है, पैंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो जो महाराष्ट्र की तरफ जो टाइगर रिजर्व है, पैंच टाइगर रिजर्व, तो वो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है भारत का। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा अरुणाचल प्रदेश। यानी नामदफा जो टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वो सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। 2019 में आई बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं। कितने हैं दोस्तों? 2967 बाघ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट जरूर करिएगा। भारत में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आज की मतलब करंट की बात करें तो 526 बाघ है मध्य प्रदेश में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में सबसे अधिक 524 बाघ पाए जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर है इसका 29 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इनको रिवाइज करिएगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी ही आपका मेमोरी में ये सब बातें आ जाएंगी। दोस्तों, अब हम जो टाइगर सेंसस 2018 का जारी हुआ था
जो 2019 में जारी हुआ था, मतलब 2018 की रिपोर्ट जो है वो 2019 में जारी की गई थी। और ये हर 4 साल में बाघों की गणना होती है, जैसे 2006 में हुई थी, 2010 में, 2014 में, और फिर 2018 में इसकी गणना हुई थी, 19 में इसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, तो अगर हम 2006 से लेकर के 2018 तक की बात करें तो दोस्तों आप ध्यान से सुनते जाइएगा। 2006 में 1411 बाघ थे इंडिया में, और फिर 2010 में 1706 बाघ हुए, और 2014 में 2226, और 2018 में 2967 बाघ हैं। ठीक है, यानी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? 2967 बाघ हैं। 2014 की तुलना में 2018 में जो बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? 33%, यानी 33% बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं मुख्य राज्य की किन राज्यों में कितने बाघ हैं। तो सबसे अधिक बाघ जो हैं वो है मध्य प्रदेश में, 526 बाघ हैं। इसके बाद है कर्नाटक में कितने बाघ हैं दोस्तों? 524, और उत्तराखंड में 442, और महाराष्ट्र में 312, तमिलनाडु में 264, केरला में 190, और असम में 190 बाघ हैं। तो ये सभी पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डाटा है ये टाइगर सेंसस 2018 का है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, या प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, देश में बाघों की लगातार घटती आबादी और बाघों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था इंडिया में, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए थे। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। इसलिए दोस्तों कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कैलाश सांखला, और इन्हें ही टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तब पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। ठीक है, यानी 1973 में कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे? 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। अब वो कौन कौन से थे 9 टाइगर रिजर्व, तो आप उनके नाम जरूर ध्यान से सुनिएगा। पहला है मानस, दूसरा है पलामू, तीसरा है रणथंभौर, चौथा है बांदीपुर, और 5वां है दोस्तों कान्हा, छठा है मेलघाट, 7वां है जिम कार्बेट, 8वां है सुंदरबन, और 9वां है सिमली पालका। तो ये दोस्तों 1973 में इन 9 टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं कोई भी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों देश में किसी भी क्षेत्र में या उसको टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार इसकी सिफारिश NTCA को भेजती है। उसके बाद NTCA उस सिफारिश को अपनी मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार आधिकारिक रूप से उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करती है। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे मान लिया कि मध्य प्रदेश सरकार को किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार इसकी सूचना किसको देगी? NTCA को। ठीक है, और NTCA की मंजूरी के बाद राज्य सरकार इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं NTCA क्या होता है। तो NTCA का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। NTCA का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। NTCA के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री तथा पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं तथा अन्य सदस्य भी होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक राज्य को समझते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहला स्टेट है असम। ठीक है दोस्तों, असम की बात करें तो असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? मानस, नौमेरी, काजीरंगा और उरांग। तो ये सभी जो हैं ये कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? असम में स्थित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, तो उसका आंसर होगा असम में है। दूसरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश।
तो अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा है, जिसे 1982-83 में घोषित किया गया था। फिर है दूसरा पाकुई और तीसरा है कमलांग। तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केवल एक है दोस्तों, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जिसे 1982-83 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला स्टेट है बिहार। बिहार में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, इसे 1989-90 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, इसे संयुक्त रूप से 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके अलावा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, अचानक मार्ग ये टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, और इंद्रावती। तो दोस्तों 4 टाइगर रिजर्व हैं किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। अगला स्टेट है झारखंड। तो झारखंड के पलामू में भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अगला स्टेट है दोस्तों मिजोरम। तो मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है, जिसे 1994-95 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, अगला स्टेट आता है राजस्थान। तो राजस्थान में रणथंबोर, सरस्का और मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ बिस्धारी अभ्यारण्य, ये 4 टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, जो रामगढ़ बिस्धारी अभ्यारण्य है, ये 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में 5 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंसी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो दोस्तों ये टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अगला स्टेट देखते हैं केरल। तो इन सभी को आप नोट जरूर करते जाइएगा। केरल की बात करें तो पेरियार और परम्बिकुलम, ये 2 टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर? केरल में। ठीक है, अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी। तो दोस्तों ये 6 नेशनल पार्क जो हैं वो घोषित किए गए हैं टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं इनको भी आप नोट करिएगा। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? मेलघाट, पैंच, तंडोब अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। तो ये 6 टाइगर रिजर्व हैं किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। अगला स्टेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, तो ये 3 नेशनल पार्क जो हैं वो टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क जो हैं वो घोषित किए गए हैं टाइगर रिजर्व के रूप में। अगला स्टेट है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को और बुक्सा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला स्टेट आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना के कवल को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैप में इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि कौन कहां पर स्थित है। उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल और सतकोसिया, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। दोस्तों अगला स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कालकड़, मुंदथुरई और अन्नामलाई, मदुमलाई और सत्यमंगलम, ये जो हैं ये क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं कहां पर? तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे टाइगर रिजर्व से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनको भी सपोर्ट मिल सके और स्टडी कर को भी आपकी मदद मिल सके। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।